हेलो एवरीवन, टैली पॉइंट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कोर्स के जरिए हम सीखेंगे बहुत सारे स्किल्स और डेवलप करेंगे अपने आप को बनाने के लिए जॉब रेडी। जी हाँ, तो आज के इस कोर्स में चलिए कुछ नया सीखते हैं। हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक और आज हम दोस्तों सीखने वाले हैं बेसिक सी कुछ चीजें, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड और खास तौर पर ये बॉड मास क्या है इसके बारे में भी कुछ चीजें जानेंगे। दोस्तों बेसिक सी ये वर्कबुक है और इसमें मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं और हम प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे बेसिकली ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। बहुत ही सिंपल सी चीज है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करते समय कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि अभी यहाँ पर हम कुछ एडिशन करना चाहते हैं, तो एडिशन करने के लिए दोस्तों यहाँ पर दो नंबर्स तो दिए हैं। इस तीसरे सेल में हम आ जाएंगे और सबसे पहले ऑलवेज रिमेंबर हम शुरुआत करेंगे इक्वल टू साइन के साथ। जी हाँ, तो ऑलवेज प्रेस इक्वल टू के बाद दोस्तों आपको सेल सिलेक्ट करने होते हैं। तो मैं चाहता हूं यहां पर एडिशन हो इन दोनों का, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, प्लस का ऑपरेटर यूज करूंगा। जी हाँ, ये प्लस ऑपरेटर जो होता है ये एडिशन के लिए यूज होता है। और फिर मैं दूसरे सेल पर क्लिक कर दूंगा ताकि मैं एक्सेल को बता सकूं कि भाई ये सेल प्लस दूसरा सेल यानी C2 प्लस C3, ये मेरे केस में, आपके केस में कोई भी ये नंबर हो सकता है, सेल रेंज हो सकती है। खास तौर पर मैं ऑपरेटर का इस्तेमाल आपको यहां पर समझा रहा हूं। प्लस ऑपरेटर जो है ये एडिशन के लिए यूज होता है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों आपको आंसर जो है वो नजर आ जाएगा। इस प्रकार से यहां पर एडिशन हो चुका है दोस्तों। उसी प्रकार आप माइनस ऑपरेटर जो है हमारे यहां पर सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज करेंगे। मैं इक्वल टू साइन प्रेस करूंगा, यहां पर 30 यानी D2 और माइनस ऑपरेटर है, आप जरा देख लीजिए, यहां पर मैं जूम करके दिखाता हूं। ये है माइनस ऑपरेटर, आपके कीबोर्ड पे माइनस साइन है, उसी को आपको यूज करना है। ये कीजिए और फिर दूसरा सेल सिलेक्ट कर लीजिए और प्रेस कर दीजिए एंटर, तो आपको मिल जाएगा आंसर सब्ट्रैक्शन का। दोस्तों इसमें आप एक्यूरेटली सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। देखिए दूसरा भी आप रेंज डाल के देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा। अब ये आंसर जो है ये -20 में आ रहा है। ओके, तो मतलब ये परफेक्ट सब्सट्रैक्शन है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको फॉर्मूला बार में दिखाएगा कि आपने क्या एग्जैक्टली फॉर्मूला डाला हुआ है। और एक और छोटी सी बात जो आप यहाँ पर गौर कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो एक सेल जो है वो ब्लू कलर में सिलेक्टेड है, दूसरा रेड में सिलेक्टेड है। इसकी क्या खासियत है? तो याद रखिए दोस्तों, जब आप बड़ा सेल रेंज होता है और काफी चीजें आप सिलेक्ट कर रहे होते हैं फॉर्मूलाज के अंदर, फंक्शंस के अंदर, तो एक्सेल की एक खासियत है कि वो कलर्स के द्वारा उनको सिलेक्शन बनाता है। जैसे यहां पर अगर हम देखें तो फर्स्ट जो सेल होता है वो हमेशा ब्लू कलर में होता है और सेकेंड वाला जो है वो रेड कलर में सिलेक्टेड होता है। ये सेम चीज मैं आपको वापस से दिखा दूं, यहां पर डिवाइड हम यहां पर करने वाले हैं तो हम स्लैश वाला ऑपरेटर यूज करेंगे। इक्वल टू प्रेस करूंगा मैं, दिस सेल, देखिए फर्स्ट सेल है तो ब्लू कलर में हाईलाइट हो रहा है, और फिर मैं डिवीजन का सिंबल यूज करूंगा, ये है हमारा डिवीजन का ऑपरेटर, और फिर मैं दूसरे सेल पर क्लिक करूंगा, ये रेड में आ गया। देखिए तो इस प्रकार से अलग अलग कलर्स में ये सिलेक्ट हो जाते हैं और फिर आप जैसे एंटर करेंगे तो आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। ये है इसका आंसर डिवीजन करने के बाद। आखिर में दोस्तों मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की बात करें तो यहां पर इक्वल टू प्रेस कीजिए, सेल सिलेक्ट कीजिए और हैस्ट्रिक साइन आपके कीबोर्ड में है, ये स्टार साइन जिसे हम कहते हैं, हैस्ट्रिक भी इसे कंप्यूटर की भाषा में कहा जाता है। हैस्ट्रिक साइन का इस्तेमाल करके आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। दूसरा सेल सिलेक्ट कीजिए और प्रेस कर दीजिए एंटर, तो आपको ये भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों बेसिक से कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताया। फॉर्मूला बार में फॉर्मूला भी आ जाता है, जैसे जैसे आप टाइप करते हैं इक्वल टू साइन के साथ टाइप कीजिए, सिलेक्शन बनाइए प्रॉपरली और कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं बॉड मास की। तो ये एक कॉमन स्ट्रक्चर है जो एक्सेल हमेशा याद रखता है। जब भी ये ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड जैसे अलग अलग ऑपरेटर्स आप एक ही सेल में यूज कर रहे हो तो एक्सेल उसका कैलकुलेशन कैसे करता है, उसका ये ऑर्डर है। जी हाँ, ऑर्डर है मतलब किसी एक पर्टिकुलर सेल में अगर आप मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और एडिशन भी कर रहे हैं, या आप मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो ऐसे 2 या 3 ऑपरेटर्स कभी कभी आप यूज कर रहे हैं बड़े फॉर्मूलाज के अंदर, तो ऐसे में ये बॉड मास आपको याद रखना है, क्योंकि इसी सीक्वेंस में, इसी ऑर्डर में एक्सेल जो है वो हमेशा कैलकुलेशंस करता है प्रॉपरली। जैसे कि यहां पर मेरे पास एक छोटा सा डेटा है जहां पर मैंने एक सैंपल डेटा लिया है। सपोज ये कंपनी है जो मोबाइल फोन की कंपनी है, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, और यहाँ पर ये हमें कुछ हिसाब किताब हमें कहा जा रहा है करने के लिए।
जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्री मिनट्स दिए गए हैं, 120 फ्री मिनट्स हैं। मैं एस्टिमेटेड मिनट्स यूज करता हूं 200 मिनट्स, और कॉस्ट पर यूनिट है 2 रुपए प्रति यूनिट। समझ रहे हैं आप? फ्री यूनिट्स हैं 120, मैं यूज करता हूं 200 यूनिट्स, और एक मिनट का आई एम सॉरी, एक मिनट का जो कॉस्ट है वो है 2 रुपए प्रति मिनट। वंस अगेन, फ्री मिनट्स कितने हैं? 120, एस्टिमेटेड यानी मेरे यूज का मेरे कितने होते हैं? 200 होते हैं, और एक का 2 रुपए कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप बहुत ही सिंपल है, पहले तो आप निकालेंगे कि भैया 200 तो मेरा यूज हो रहा है, उसमें से 120 तो फ्री है, तो बचा कितना? तो मेरे 80 यूनिट बच रहे हैं, बराबर। तो 80 का मुझे पैसा देना है, तो 80 इंटू 2 करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज 160। उसी को आप यहां पर एक्सेल में कर सकते हैं। इक्वल टू प्रेस कीजिए। इक्वल टू प्रेस करने के बाद दोस्तों आप पहले तो माइनस करेंगे ये वाला सेल यानी 200 माइनस आप फ्री मिनट्स पे क्लिक करेंगे। अब यूजुअली हम क्या करते हैं, जो भी आने वाला है आंसर दैट इज 200 माइनस 120, उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे और 2 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एक्चुअल में फॉर्मूला होता है, लेकिन ऐसा फॉर्मूला लिखने पे दोस्तों हम जब एंटर प्रेस करेंगे तो आंसर आएगा गलत। यस, क्यों गलत आएगा? क्योंकि इसमें ये बॉड मास जो है ये एक्सेल को नजर नहीं आएगा। मैं आपको एंटर प्रेस करके दिखाता हूं। एंटर प्रेस करते ही यहां पर आ गया है आंसर -₹40, जो कि गलत आंसर है, क्योंकि ये छोटा कैलकुलेशन है इसलिए हमें पता है कि ये गलत आंसर है, लेकिन कई बार ऐसी मिस्टेक्स ना हो इसलिए आपको ये बॉड मास का ख्याल रखना पड़ता है। बॉड मास क्या है? तो याद रखिए, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑर्डर एक्सपोनेंशियल, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एस से सब्सट्रैक्शन। जी हां दोस्तों, यही होता है सीक्वेंस जिसमें एक्सेल कैलकुलेशन करता है। वो एक सेल में सबसे पहले देखता है कि ब्रैकेट है या नहीं, और ब्रैकेट है तो पहले वो ब्रैकेट का कैलकुलेशन करेगा। इसके बाद वो ऑर्डर देखता है, एक्सपेंशन देखता है, और फिर वो डिवीजन है या नहीं देखेगा, मल्टीप्लिकेशन है या नहीं देखेगा, एडिशन है या नहीं देखेगा, सब्सट्रैक्शन है या नहीं देखेगा, और फिर जो भी ऑर्डर में है उसका कैलकुलेशन वो सबसे पहले करेगा। अब यहां पर दोस्तों जब भी हम एक पर्टिकुलर सेल में इन सभी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें बाइफरकेशन प्रॉपर करना जरूरी है। जैसे यहां पर दोस्तों अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो यहां पर N6 माइनस N5 ये एक पहला ऑपरेशन है जो हम चाहते हैं एक्सेल करे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये N6 और N5 को यानी 200 और 120 को एक ब्रैकेट्स में डाल देना होगा कुछ इस प्रकार। जी हाँ, वंस हम इसे ब्रैकेट में डाल देंगे ऐसे, तो एक्सेल को समझ जाएगा कि यार पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है बॉड मास का, बिफोर ब्रैकेट वो पहले सॉल्व करेगा। तो अब उसे आंसर आ जाएगा N6 माइनस N5 क्या आएगा, उसे 200 माइनस 120, उसे 80 आंसर मिल जाएगा, और वो 80 ले लेगा पहले ही। और फिर वो दूसरी चीज ढूंढेगा कि भैया यहाँ ऑर्डर है क्या, तो नहीं यहाँ पे तो ऑर्डर नहीं है। डिवाइड है क्या, नहीं भैया यहाँ पे तो डिवाइड नहीं है। मल्टीप्लाई है क्या, तो हाँ यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन उसे नजर आएगा, तो फिर वो उस आंसर को मल्टीप्लाई कर देगा N7 के साथ जो है 2 रुपए प्रति मिनट। तो ये एंटर करते ही आपको अब करेक्ट आंसर मिल जाएगा, दैट इज 160। तो हमेशा दोस्तों आपको याद रखना है कि जब भी एक पर्टिकुलर सेल में आप एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ये सारी चीजें अगर कर रहे हैं तो आपको बॉड मास का ख्याल रखना है, ब्रैकेट्स वगैरह को प्रॉपरली ऐड करना है, तभी आंसर करेक्ट आएगा, वरना आंसर गलत भी आ सकता है। हम कई बार ये सोचते हैं कंप्यूटर कर रहा है तो सही है, लेकिन ऐसे में घाई गड़बड़ी में कई बार गलत आंसर को भी हम सही मान लेते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बॉड मास, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑर्डर, डी से डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। इसे जरूर लिख कर ले लीजिए, ये एक्चुअल में आपको बहुत काम आएगा जब भी आप बड़े फॉर्मूलाज और फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे। ऐसी ही सिमिलर चीज मैंने यहाँ पर डाल के रखी है, बहुत ही सिंपल सी बात है। जैसे यहाँ पर दोस्तों फ्री मैसेजेस कंपनी दे रही है 100, मेरे एस्टिमेटेड एसएमएस हैं 300, कॉस्ट पर एसएमएस है ₹1, तो मुझे कितना खर्चा होगा? तो मैं यही करता हूँ, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करता हूँ, यहाँ पर पहले तो मैं माइनस करूंगा 300 माइनस 100, तो मुझे तो देने हैं भैया 200 का ही पैसा मैं दूंगा, ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, इनटू 1 रुपए के हिसाब से। तो यहां पर दोस्तों जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा आंसर मुझे मिल जाएगा 200 एसएमएस इंटू 1 रुपया, दैट इज 200 रुपया। तो इस प्रकार दोस्तों इजीली आप कर सकते हैं कैलकुलेशन बॉड मास की मदद से। आज हम लोगों ने दोस्तों एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लाई ये दोनों चीजें कवर कर ली हैं। तो उम्मीद करता हूं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन इन ऑपरेटर्स के साथ साथ आप बॉड मास भी समझ गए।